हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आज का दिन कैसा रहा आप लोगों के लिए? किस किस ने ट्रेड किया और कितना प्रॉफिट किया और कितना लॉस किया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो गलती मैंने की वो आप ना करो, क्योंकि प्रॉफिट को लॉस में बदलते हुए टाइम नहीं लगता है और लालच बहुत बुरी बला होती है। तो जो गलती मैंने की वो आप ना करो, इस वजह से। और आज का जो बजट का दिन होता है ना, उसमें कोई लेवल और कोई सपोर्ट और रजिस्टेंट काम नहीं करता है। फिर भी आज मार्केट में क्या हुआ था और किस तरीके से हमने प्ले आउट करा था और मेरा सेटअप क्या था, मैं आपको ये बताऊंगा। और इससे आप कुछ ना कुछ आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो मैं सीधे सब कुछ हटा करके मुद्दे पे आता हूँ। और मैं सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। मैं यहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ। हमने जो अलग जो बजट का जो भी था, जो भी सीन था, वो मैंने यहाँ पर अपने कर दिया है सीधे सीधे उसमें। ये देखिएगा गाइस, बजट का मैंने यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया है। और नीचे मेरा कितना लॉस हुआ है ये देखो। मैंने जो गलती की थी, देखो ज़्यादा लॉस नहीं लिया था मैंने, थोड़ा लालच की वजह से हीरो जीरो करने के लिए कोशिश करी थी। और बैंक जो निफ्टी 50 थी उसमें हमने आज उसकी एक्सपायरी थी, किस तरीके से प्ले आउट करा था वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और जो गलती मैंने की वो आप ना करो। तो ज़्यादा लॉस नहीं लिया था ओवरऑल बहुत, लेकिन हर बजट को बहुत लंबा जाता है ना मार्केट। तो इस बजट में कुछ नहीं हो पाया, सिर्फ साइडवेज रहा मार्केट। वैसे जो सोचा नहीं था वो वैसा हो गया। बहुत जो सोचा नहीं था बिल्कुल भी, उस तरीके से मार्केट ने प्ले आउट करा। चलो कोई बात नहीं है, तो हम आपको ये समझाएंगे। तो वो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बारीकी से समझना है इसको कि किस तरीके से हमने प्ले आउट करा था। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ, जो मॉर्निंग की जो कैंडल थी ना, वो बैंक निफ्टी जो थी वो बढ़िया, यानी कि लॉस में नहीं थी, ओवरऑल सही थी। उसमें थी, प्लस में थी। ओवरऑल जो कैंडल थी ना, जो पहले की सुबह की, वो कम से कम 40 पाउंड की थी, आज फरवरी की। हाँ, इससे मार्केट में सबसे पहले ऊपर से जो लेवल जो मेरा था वो 46,100 ने, जो मैंने कल की वीडियो में बताया था, वही लेवल से मार्केट नीचे आया। लेकिन बैंक निफ्टी में तो मूव आया, बैंक निफ्टी में तो मूव आया। ये देखो, काफ़ी कम से कम कुछ नहीं तो 200-300 पॉइंट का मूव आ गया था। और जो निफ्टी 50 में था वो बिल्कुल मूव नहीं आया। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैंने क्या गलती करी, उस पर लेकर के चलते हैं। तो ये देखिए गाइस, मैं थोड़ा ऑप्शन यहाँ से ले लेता हूँ दोनों में, जो मैंने यहाँ से लिया था ऑप्शन लिस्ट, जो जो मैंने, और मैं प्रॉफिट में भी था, उसके बाद में मैं लॉस में किस तरीके से पहुँचा, ये देख, ये मैं इसमें वीडियो में बताऊंगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे था मैं उस टाइम, 1 मिनट पे कर लेता हूँ मैं ये भी मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ, क्योंकि 1 मिनट पे स्कैल्पिंग सही रहती है और जो होता है ना बढ़िया, उसमें समझ में भी आता है और हमें अच्छा सेल करने के लिए मिल जाता है। ये नहीं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो तो बड़ी कैंडल और लेट भी बनती है, लेकिन जो होती है ना 1 मिनट की, उसमें हर कैंडल में पता लगता रहता है। अब ये देखो कितनी कैंडल हैं, इसमें हमें पता लगेगा कि ये कैंडल कितने तक गई। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि मैंने कल 3 बजे के टाइम में हिट करा था, यानी BTST ले गया था मैं आज के लिए। क्योंकि मार्केट में अगर दोनों बजट अच्छा आया तो मार्केट ऊपर के लिए आएगा, लेकिन ओवरऑल बजट अच्छा ही आया है, कुल मिलाकर सही है बजट जो भी था। तो उससे हमने अपेक्षा की थी, यानी कि जो भी हम अनुमान लगा करके बैठे कि मार्केट अब जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, या मार्केट गिरेगा या फिर उठेगा। तो मार्केट में जो सबसे पहले जो रहा था ना, वो हमने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा होगा मार्केट में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने कल कहाँ बाइंग करी थी। मैंने कल ये बाइंग करी थी, आप ये ऑर्डर भी देख लो मेरे, आज ऑर्डर ये है, क्लोज पोजीशन देख लो आप। ये देखो 85 पैसे पे मैंने सेल करी है ये दोनों, कॉल भी और सी भी। आप देख सकते हैं यहाँ से, ये देखो सी भी और पी भी दोनों को हिल लेकर के गया था, 85 पैसे पे सेल करा। ये ओवरऑल मेरा लॉस रहा था। एक ही लॉट ली थी, ज़्यादा नहीं लेता हूँ मैं इससे। और हमने ये बाइंग करा था कल, कल मैं BTST ले गया था। तो इसके पीछे का हमारा क्या रीज़न था कि मार्केट में अगर बजट अच्छा आएगा तो अच्छा खासा हमें यहाँ पर टारगेट मिल सकता है, और मैं प्रॉफिट में भी था। सबसे पहले मैं बात कर लूँ पी की।
पी में हमें क्या हुआ था कि आप ये देखिएगा गाइस, पी में जो ओवरऑल जो हमने बाइंग करी थी ना, वो 7 रुपये 10 पैसे की थी कल। 7 रुपये 10 पैसे की थी, यहाँ कहीं था बाइंग हुआ, अरे ऊपर था। कल हमने बाइंग करी थी 3:25 पे बाइंग करी थी शायद, तो 3:25 पे ये रहा 14-15 बज के, यहाँ कहीं करी थी हमने बाइंग। हाँ यहीं कहीं करी थी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ हमने बाइंग करी थी और मार्केट पहला आया ऊपर, ऊपर से फिर नीचे। हमारे पी में हमारा शुरू से ही लॉस चला था। और हम बात कर लें सी की, पी में हमारा था वो 7 रुपये 10 पैसे का था, 7 रुपये 10 पैसे का था। मैं यहाँ से चलो 20 पैसे, अरे 10, यहाँ पर हमने सी पी में बाइंग करी थी और सी में हमने करी थी 6 रुपये 75 पैसे का। ये रहा 6 रुपये, अरे यार ये रहा ओरिजेंटल लाइन, यहाँ हमने की थी, कल की थी हमने, और आज का जो यहाँ पर की थी हमने बाइंग, इस लेवल पे हमने बाइंग की थी। ये यही टाइम था कल, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ, यहाँ टाइम था कुछ, यहाँ कहीं हमने बाइंग करी थी 6 रुपये 75 पैसे पे। अब जो कल जो मार्केट एकदम क्लोज होते होते और 10 रुपये तक पहुँच गया, ये देखो 10 रुपये तक पहुँच गया, तो उस टाइम मेरा वो वाला प्रॉफिट इसमें चल रहा था, और पी में इसमें हमारा लॉस चल रहा था। यानी ओवरऑल इसमें तो पोजीशन जो जितने पे थे उतने पे थे, लेकिन इसमें हमारा 100 रुपये प्रॉफिट चल रहा था। अब मार्केट रहा आज का, आज जो रहा वो मार्केट में बहुत, यानी 50 प्लस में थी मार्केट, तो हल्के हल्के वो डाउन में आ गई। डाउन में आके आने के बाद में फिर जो 9:30 बजे तक जो था वो मार्केट में यहाँ पर मैं लॉस में था, 4 रुपये तक था, 4 रुपये तक था। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, आप ये देख लीजिएगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ज़्यादा कैंडल होती है ना, इस वजह से। तो मैं 4 रुपये की उस पर था जी, यहाँ लॉस में था, कम से कम मैं 100-200 पॉइंट के लॉस में था। 4 रुपये पर आ गया था मैं ओवरऑल, दोनों में बता रहा हूँ, 100-200 के पॉइंट के ओवरऑल इसमें था मैं लॉस में। मार्केट यहाँ पर चल रहा था इसमें, पी में जो हम आ गए थे वो आ गए थे हम 3 रुपये के, 3.5 रुपये 50 पैसे के आसपास में आ गए थे। और हम सी में अब हमारा जो एकदम जो था वो हमारा एकदम कैंडल ऊपर के लिए जाने लगी, तो 9 रुपये तक दिखाया इनने, हम प्रॉफिट में पहुंच गए थे। प्रॉफिट में जाने के बाद में अब जो हुआ था 12 बजे के टाइम, हमने कि बजट अच्छा आएगा, हम यहाँ होल्ड करके इसको रहने दिया, हमने होल्ड करने लगे। फिर हमें जो 6 रुपये से फिर एकदम जो 12 रुपये तक, तो मेरा चला गया था 350 रुपये तक प्रॉफिट चला गया था, 350 रुपये तक प्रॉफिट चला गया था। ये देखो 12.80 पैसे तक पहुंच गया था। और उसके बाद में मार्केट जब बजट सुनाया जा रहा था, निर्मला सीतारमन जो अनाउंसमेंट जो कर रही थी उसको हम देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे, और मार्केट को भी देख रहे थे। हल्के हल्के जो आया था ना मार्केट में, ये देखो हाई जो लगा था ना इस ऑप्शन का सी का, वो 14 रुपये 70 पैसे तक का था, यानी कि मेरे डबल हो गए थे। 6 रुपये का जो बाय कराया था वो हमें 14 रुपये हो गया था, तो ये हमें 380 के आसपास में पहुंच गया था। लेकिन इतना प्रॉफिट देखने के बाद ना हमने बुक नहीं गया, हमने कि अगर अच्छा बजट आया तो ये ऑप्शन जो होगा ना वो बहुत हाई पहुंच जाएगा। यानी कि हमें इतना पैसा अच्छा नहीं लग रहा था, और हमें आगे लालच की वजह से ये देखिएगा 12 बजे के टाइम जो थी वो हट गई वहाँ से, और अनाउंसमेंट भी हो गया और बजट भी आ गया। बजट आने के बाद में मार्केट में बहुत बड़ा, ये देखो यहाँ से हम लॉस में पहुँच गए। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से, चलो मैं बैक कर लेता हूँ, यहाँ से देख लेते हैं हम, फिर से देख लेते हैं इसको। फिर मैं लॉस में पहुँच गया, और हमारा जो लालच था वो हमारा बिल्कुल लॉस में बदल गया। लालच नहीं करना चाहिए, अगर जितना ही प्रॉफिट दिख रहा है उतना बुक कर लो। हमने सोचा था कि मार्केट बहुत अप डाउन होगा, लेकिन मार्क और हमारे जो निफ्टी 50 की थी वो एक्सपायरी थी, इस वजह से हम ज़्यादा वो कर नहीं पाए। ये देखिए गाइस, एक मिनट का टाइम फ्रेम मैं बदल देता हूँ, यहाँ पर 5 मिनट का कर देता हूँ।
यहाँ देखिए गाइस कहाँ पर ये हल्के हल्के मार्केट ने इस लेवल को पार कर दिया था, ये मारा था, इधर हम प्रॉफिट में भी थे। इसके बाद में जो मार्केट में बहुत हल्के हल्के, इसमें ये कुछ कुछ नहीं है भाई, इसमें कुछ नहीं है। जो मूव देखना है तो बैंक निफ्टी में देखो, ये देखो मैं आपको बताऊँ, बैंक निफ्टी में जो देखोगे मूव भाई मज़ा आएगा इसमें। लेकिन उसी हिसाब से आपको जब जितना रिस्क रहता है ना उतना प्रॉफिट भी रहता है उसी हिसाब से। ये देखो कितने पॉइंट की कैंडल बनी है, 185 पॉइंट की जो कैंडल बनी है। और ये जो ग्रीन वाली बनी है, मैं जब आपको बता दूं, ये जो ग्रीन वाली बनी है ना बैंक निफ्टी में बहुत बड़े बड़े मूव आ रहे थे, लेकिन हमारी जो निफ्टी 50 थी उसमें मूव नहीं आ रहा। ये जो कैंडल बनी है ना, ये कैंडल बनी है आपको 295 यानी 300 पॉइंट की। अगर 300 पॉइंट की इसमें कैंडल बन जाती ना आपके लिए, तो मेरा प्रॉफिट ओवरऑल कम से कम 2 या 3 थाउजेंड के आसपास में पहुंच जाता है, एक लॉट से बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन इसमें ज़्यादा मूव नहीं आता, इसमें सिर्फ 60 पॉइंट की कैंडल बनी थी और ओवरऑल एक्सपायरी भी थी और यहीं की यहीं घूम रहा था, यानी कि साइडवेज हो गई थी। ये देखो यहाँ तक तो हम प्रॉफिट में थे, ऊपर हल्के हल्के ऊपर को जा रही थी ये, तो हम प्रॉफिट में जा रहे थे। लेकिन जो ये कैंडल बनी, इस कैंडल ने हमारा जितना प्रॉफिट था वो सब खा गए। उसके बाद में ये साइडवेज हो गई, साइडवेज होने के बाद में और हम लॉस में आते गए। और इधर भी हमारा जो पी में था सी में, दोनों में हम लॉस में आ गए हल्के हल्के और साइडवेज हो गए। फिर मैं यहाँ से कट करके निकल गया। मेरा ओवरऑल जो लॉस था वो 667 रुपये का था। ये देखो 607 रुपये का। इससे हम जो भी चार्जेस टैक्सेस वो अलग से हैं, तो कोई बात नहीं, ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। लेकिन इससे हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला। सीखने के लिए ये मिला कि जितना भी हमारा जो प्रॉफिट था ओवरऑल, हम 100% प्रॉफिट में पहुंच गए थे। एक में नहीं, दोनों में तो पहुंच गए, और सी में भी हमारे 2-3 पॉइंट मिल ही गए थे। यानी ओवरऑल हम कम से कम 110 पॉइंट के परसेंटेज के प्रॉफिट में पहुंच गए थे। लेकिन वो हमें अच्छा नहीं लगा और हमने लॉस कर लिया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो भाई, जितना भी प्रॉफिट आपको दिख रहा है उसको या तो आप ट्रेल करके चलो, ट्रेल करते रहोगे तो अच्छे रहोगे और प्रॉफिट आपका बना रहेगा। लालच नहीं करना है इसमें, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। लालच नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में ऐसा कुछ हो सकता है, मार्केट साइडवेज होगी। और जो एक्सपायरी वाले दिन होता है वो कम से कम कुछ नहीं तो अपनी कैपिटल का 10 से 15% यूज़ करना, उस पर रिस्क लेना, या फिर हीरो होगा या फिर जीरो। इससे अच्छा मूव तो इसमें आ रहा था, लेकिन इसके भी प्रीमियम थोड़ा हाई थे ऑप्शन के, तो हमने इसमें नहीं, हमने क्या एक्सपायरी है, इसमें मूव थोड़ा अच्छा आएगा और सब ठीक ठाक। ठीक है, आज जो कमाया है ना ऑप्शन सेलरों ने कमाया है, क्योंकि मार्केट साइडवेज रहा। तो इससे आप लोग सीखिएगा कि जितना भी प्रॉफिट हो उसको आराम से बुक करो और आराम से बैठो, कहीं नहीं जाने का है। जितना भी प्रॉफिट होगा आराम से बुक करो, उतने में ही खुश रहो। कम में खुश रहोगे अच्छा रहेगा, अगर ज़्यादा की लालच करोगे तो जो कम है तुम्हारे पास वो भी नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई गई होगी। और ओवरऑल आज के जो दिन था ना वो 95% लोग लॉस में रहे हैं आज, क्योंकि मार्केट साइडवेज रहा था, उतना ही नीचे जा रहा था, उतना ही ऊपर जा रहा था, उतना ही नीचे उतना ही ऊपर। किसी ऑप्शन में प्रीमियम बढ़ भी रहा था, लेकिन मार्केट फिर नीचे आ जा रहा था तो फिर माइनस में हो जा रहा था, माइनस वाला फिर थोड़ा ऊपर जा रहा था। तो माइनस प्लस जो ठीठा डिगे था वो हुआ है। और किसी ने बैंक निफ्टी में रहा होगा तो वो ओवरऑल कम से कम जो जो चार्जेस लगते हैं ना बस वही दिया होगा और कुछ नहीं निकला होगा। ओवरऑल 95% आज जो थे वो लॉस में रहे हैं। तो आप जो भी करो बहुत सोच समझ के करो और रिस्क अपने हिसाब से लो। जितने आपके पास कैपिटल है, कैपिटल के हिसाब से अपने रिस्क लो, और जितना प्रॉफिट दिखे उसको बुक करो और आराम से हैप्पी रहो। ज़्यादा की लालच में मत रहो, क्योंकि ज़्यादा लालच आपको जो प्रॉफिट है वो भी चला जाएगा। और अब हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा, इस पर मैं अपडेट देता रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो इस पर अपडेट रहोगे तो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, कुछ ना कुछ लर्निंग पर्पज़ से भी डालता रहता हूँ, कुछ न्यूज़ भी डालता रहता हूँ मैं। तो ज्वाइन हो जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जिसका डीमेट अकाउंट ओपनिंग नहीं हुआ है वो डीमेट अकाउंट ओपनिंग करा ले। मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप ओपनिंग कराओ। और कोई भी दिक्कत आती हो तो हमारा व्हाट्सअप
लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के हमें कांटेक्ट करो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।